Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Prabhupada Jaya 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 Gurudev 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय समेत गौर भक्तबिंद की जय ताई गौर प्रेमानंदे अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपाशरूपकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्रुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राव जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद इति सुरसकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातो परतर उपाय सर्ववेदेषु दीश्यते हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलो नास्त्यैव नास्त्यैव गति अन्यथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम 7th canto chapter 13 श्लोक नंबर 34 और अध्याय का शीर्षक है सिद्ध पुरुष का आचरण। तो कुछ बोलने से पहले जो उपस्थित जो वैष्णव है सबके पास मैं आशीर्वाद चाहता हूँ जो इस श्लोक के ऊपर थोड़ा दो शब्द चर्चा कर पाए गुरु परंपरा के द्वारा, जिससे आपको संतुष्टि हो और मेरा भी शुद्धिकरण हो। तो कृपा करके आप लोग श्लोक पीछे पीछे बोलने के लिए प्रयास कीजिए। शुक मोह भय क्रोध राग क्लेब श्रम आदय यत्मूला शून्यम जहात स्पृहम प्राण अर्थय बुध शोक मोह भय क्रोध राग क्लेब श्रमादय यत्मूला शून्यम जहात
स्प्रियां प्राणार्तय बुध शोक मोह भय क्रोध राग क्लेब श्रम आदय यत् मूलाशु निनाम जहात् स्प्रियां प्राण अर्तय बुध शोक मोह भय क्रोध राग क्लेब श्रम आदय यत् मूलाशु निनाम जहात् स्प्रियां प्राण अर्तय बुध माता जी शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की शोक शोक मोह मोह भय डर क्रोध क्रोध राग आसक्ति क्लेब दरिद्रता श्रम बिता मेहनत आदय इत्यादि यत मूला इन सभी का मूल कारण शुद्ध हो जाए निनाम मनुष्य का जहत छोड़ देना चाहिए स्प्रियाम इच्छा प्राण शारीरिक शक्ति या प्रतिष्ठा अर्थय तथा धन संग्रह करने के लिए बुद्धिमान मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए बोलिए पीछे पीछे मानव समाज के कि वो शोक लोभ भय क्रोध अनुराग दरिद्रता तथा अनावश्यक श्रम के मूल कारण को त्याग दे इन सभी का मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की लालसा है। तो यहाँ पे अनुवाद में पोपा जी बोल रहे हैं जो प्रतिष्ठा व बल का जो व धन का जो लालसा है ये होने से क्या होता है हमारे शोक लोभ भय क्रोध अनुराग दरिद्रता अनावश्यक श्रम होता है। तो ये बुद्धिमान मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तात्पर्य वही वैदिक सभ्यता तथा आधुनिक आशरिक सभ्यता का अंतर है। वैदिक सभ्यता में
आत्म साक्षात्कार करने पर बल रहता था और इसके लिए जीवन निर्वाह हेतु थोड़ी सी आमदनी की संस्थिति किया जाती थी। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण में विभाजित किया गया था और इस समाज के सदस्य अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने प्रयास को सीमित रखते थे। विशेषतः ब्राह्मण में भौतिक इच्छा नहीं रहती थी, किंतु क्षत्रियों को जनता पर शासन करना होता था, अतएव इनके पास धन तथा प्रतिष्ठा का होना आवश्यक था। लेकिन वैश्य कृषि उपज तथा गाय के दूध से ही संतुष्ट थे और यदि इन उत्पादनों की अधिकता होती थी तो व्यापार करने की अनुमति दी जाती थी। शूद्र भी सुखी थे क्योंकि तीनों उच्च वर्ण से उन्हें भोजन तथा आश्रय प्राप्त होता था। किंतु आज की आसुरिक सभ्यता में ना तो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो केवल तथाकथित श्रमिक तथा समृद्ध व्यापारी जिनका कोई जीवन सक्ष नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की चरम सिद्धि संन्यास ग्रहण करना है, किंतु आज के समय लोग ये नहीं जानते कि संन्यास क्यों ग्रहण किया जाता है। ना समझ पाने के कारण वो सोचते हैं कि संन्यास सामाजिक उत्तरदायित्व से बाच निकलने के लिए ग्रहण किया जाता है, किंतु बात ऐसा नहीं है। सामान्यतः आध्यात्मिक जीवन की चतुर्थ अवस्था में संन्यास ग्रहण किया जाता है। मनुष्य ब्रह्मचर्य से प्रारंभ करके पहले गृहस्थ बनता है, फिर वानप्रस्थ तथा अंत में सन्यासी बनते हैं, जिससे वो अपनी जीवन अवधि का लाभ उठाकर अपने आप को आत्म साक्षात्कार में लगा सके। सन्यास का अर्थ है द्वार द्वार जाके भीख मांगकर इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करना नहीं है, किंतु चूंकि लोग कलियुग में न्यूनाधिक रूप में इंद्रिय तृप्ति की और उन्मुख है, अतएव अपरिपक्व सन्यास की संस्थिति नहीं की जाती। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने उपदेश अमृत में कहा है 2 नंबर श्लोक में, अत्ताहार प्रयासच प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगश्च लुल्लम च सर्वविभक्ति विनश्यति। जो मनुष्य निम्नलिखित 6 प्रकार के कार्य में अत्यधिक फंसा रहता है, इसकी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। ये है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा है उन सांसारिक वस्तुओं के लिए गौर प्रयास करना जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा है सांसारिक विषय के बारे में अत्यावश्यक बातें करना। चौथा है आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं अपितु मात्र पालन करने के लिए शास्त्र विधि विधानों का अभ्यास करना या शास्त्र की विधि विधानों का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से या मनमाने ढंग से कार्य करना। पांचवा ऐसे सांसारिक पुरुष के संगति करना जिनकी रुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं है। तथा 6 नंबर भौतिक उपलब्धि के लिए लुलुपता मतलब लालसा लोभ। सन्यासी के पास ऐसा संस्थान होना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए हो। उसे चाहिए कि अपने लिए धन संग्रह संचय ना करे। हमारे तो संस्थिति है कि जो ही हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में धन संचित हो जाए तो ही इसका 50% पुस्तक के लिए मुद्दन के लिए लगा दिया जाए और शेष 50% को सारे विश्व में केंद्र स्थापित करने के लिए कार्य में लगा जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के व्यवस्थापक को इस विषय में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए।
अन्यथा ये धन शोक मोह भय क्रोध राग विपन्नता तथा बीताश्रम का कारण बनेगा। जब मैं वृंदावन में अकेला था तो मैंने कभी मठ या मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया, परंतु तो बैक टू गॉड हेड पत्रिका बेचकर जो थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर लेता था उसी से पूर्णतया संतुष्ट रहता था और उसी धन से अपना कार्य चलता था और साहित्य भी छपता था। जब मैं विदेश गया तो वहाँ भी इसी सिद्धांतों का अनुसार रहा, किंतु जब यूरोप तथा अमेरिका वासियों ने प्रचुर धन देना शुरू कर दिया है तो मैंने मंदिर बनवाया और अच्छा विग्रह पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब भी उसी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जो भी धन संग्रह किया जाता है उसे कृष्ण पर खर्च करना चाहिए। इंद्र तृप्ति पर एक दुमरी भी व्यय नहीं होना चाहिए। वही भागवत सिद्धांत है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं जो प्रहलाद महाराज जो है उनका सोल्जर वगैरह लेके उन्होंने राज्यों में अलग अलग जगह पे भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते हमने देखा तो प्रजा लोग किस प्रकार जीते हैं, इनके जीवन निर्वाह करते हैं, इसके बारे में देखने के लिए तो आगे देखते हैं जो जाके एक अवधूत ब्राह्मण को देखते हैं जो उन्होंने पूरा मिट्टी में जो उनका जो अट्टा कट्टा था इनका शरीर वो पड़ा हुआ है। तो आज के समाज में देखते हैं सब उल्टा है। राजा लोग जब आवश्यकता पड़ते हैं इलेक्शन में तब वोट के लिए हमारे पास आते हैं और 5 साल में कभी दिखाई नहीं देते, परंतु प्रहलाद महाराज उन्होंने पूरा राज्यों को उन्होंने देखा प्रजा लोग संतुष्ट है क्या, वहाँ पे साधु महात्मा कैसे जी रहा है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था, पहला का जो राजा लोग कैसा था, राजा भी था प्लस ऋषि भी था, इसलिए इनको कहा जाते राजर्षि। आजकल तो धर्म के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है और सिर्फ इंद्र तृप्ति के क्षत्रिय पौपजिल तात्पर्य में लिखते हैं, क्षत्रिय इस कलयुग में है ही नहीं है। तो इसलिए हम ये आशा नहीं कर सकते जो आजकल ऐसा स्थिति होगा जैसे पहले था। तो उन्होंने देखा जो अवधूत ब्राह्मण को, वो जो स्थिति है ये परमहंस स्थिति है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में हम देखते हैं माधवेंद्र पुरी जो हमारा आचार्य है, तो उन्होंने भी अजगर वृत्ति अपनाया। वृंदावन में रहते थे, कुछ खाते नहीं थे पीते नहीं थे, कोई देते तो वो खाते। जैसे जिस प्रकार अजगर स्नेक क्या करते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं, उनका आजू बाजू में आएगा तो वो खाएगा, वो मांग के खाते नहीं है। इसी प्रकार महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर, हालांकि घर में था, घर में रहते हुए भी उन्होंने महाप्रभु एक बार उनको पूछा, श्रीवास तुम तो कुछ करते नहीं है, ब्राह्मण का तो काम है तोरा बाहर जाके तोरा भिक्षा मांगे, नहीं तो कृष्ण के बारे में बताए, शास्त्र अध्ययन करे तो धन कमाना है, तोरा भिक्षा देगा, कामना नहीं है, हरि के बारे में चर्चा करके तोरा भिक्षा लेना है, तुम तो एक सब कुछ भी करते नहीं है। तो उन्होंने 3 हाथ ताली दिया था। तो महाप्रभु बोला, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उनको क्या पता नहीं है, परंतु लीला के लिए बता रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला है मैं 3 दिन उपवास रहूँगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर भी भगवान नहीं देगा तो मैं जाके गंगा में डुबकी लगाऊंगा। तो ये वो भी एक अवधूत जैसा ही है।
तो दोनों ही अवधूत है। तो आज का जो चैप्टर का नाम है सिद्ध पुरुष का आचरण। दो प्रकार का चावल होता है, एक होता है आतप चावल, दूसरा होता है सिद्ध चावल। इसका मतलब है आतप चावल जो सिद्ध मतलब है जो उबालने के बाद चावल होता है, और एक होता है ऐसे कच्चे रहते हैं, इसको आतप चावल कहते हैं। तो उस दिन मैंने सुन रहा था महाराज जी का लेक्चर में, महाराज जी वैष्णव महाराज जी बता रहे थे जो सिद्ध अवस्था मतलब है जो राइस को उबाल के पकाया जाता है, वो पकने के बाद उनका जो स्थिति है वो नष्ट इतना आसानी से नष्ट नहीं होता है, परंतु आतप राइस नष्ट होने की संभावना रहती है। महाराज जी बता रहे थे हमारे लिए ऐसा अनुकरण नहीं कर सकते, हम अनुसरण कर सकते। वो जो अवधूत ब्राह्मण का स्थिति है वो स्थिति ये है परमंश स्तर में। हमें साधक साधना करते और साधना करने में हमें प्रयास कर रहे हैं, और कभी प्रयास में सक्सेस मिलता है, कभी मिलता नहीं है। जैसे बच्चा होता है, एक बच्चा चलने के लिए प्रयास करते, नीचे गिरते बार बार, इनको उम्मीद किया जाता है ये बच्चा कल चलना चाहिए, परंतु चल नहीं पाते, इनको एक टाइम रहते। तो इसी प्रकार जो है हम भी साधक जो है, हमें मुक्त आत्मा एक होता है, दो प्रकार का जीव होता है, एक होता है बद्ध आत्मा, एक होता है मुक्त आत्मा। मुक्त आत्मा के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, पहले हम हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो बद्ध आत्मा है, बद्ध अवस्था में वो जो व्यक्ति है वो उस स्थिति में आना इनके लिए थोड़ा कठिन है, इसके लिए टाइम लगेगा। तो टाइम लगने का मतलब है हमें और पकना चाहिए, मतलब भक्ति में परिपक्वता आना चाहिए। तो भी हमें किसी के द्वारा, शब्द के द्वारा, आज तो कोई कुछ बोल देगा तो हमारा गुस्सा आ जाते हैं, क्रोध आ जाते हैं। तो हम आत्मा है, हम बोलते हैं आत्मा है, परंतु प्रैक्टिकल में हम क्या कितना स्तर में। जैसे एक बार वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में कोई बंगाली लोग आया था भक्त, और उनको भाव विभूर दिखा रहे हैं, भाव दिखा रहे हैं। और विदेशी भक्त लोग देखने के बाद बोल रहे हैं कितना बड़ा भक्त है। पोपा जी के पास गया, पोपा जी कितना प्रेम भक्ति में डूबा हुआ है। तो बोला काम करो, सिक्योरिटी को बोलो इनका जो डांडा है ना, इनके जो मारने के बाद तो उनको बिकार नहीं आएगा, तो अब समझना चाहिए इनका सही भक्ति है। तो हमारा भी स्थिति ऐसा है, हम आत्मा बोलते हैं कितने, परंतु हमारा कितना हक तक है। हमें अभी कोई एक डांडा मारेगा तो हम तो क्रोधित हो जाते, तो हमें उस स्तर में कहाँ पे। तो इसलिए बंगाल में कहावत है साधु बानो साधु साजो मत, तो बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो जो बैज धारण करके हम धारण किया है, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम भक्त बन गए हैं। भक्त बनने के लिए भक्त प्राय एक शब्द आता है, कनिष्ठ मध्यम के पहले, बाद में तो सबसे ऊपर है शुद्ध भक्त बा उत्तम भक्त है। तो हम प्रयास कर रहे होगा, आज नहीं काल, काल नहीं परसों होगा, पर तो लगे रहना चाहिए। कच्चा आम पक्का आम, कच्चा आम पोपा जी उदाहरण देते हैं, पैर में लगे रहेगा तो एक दिन आम पकेगा। आज हो नहीं सकते, दो जन्म लग सकते, 1000 जन्म भी लग सकते हमारे अनुसार है। तो इस प्रकार से पकेगा एक दिन न एक दिन। तो एक कथा, क्योंकि जो अनुवाद में धन का जो लालचा है और प्रतिष्ठा, इनकी वजह से क्या होता है, शोक मोह, जो चीज़ बताया गया है। तो धन के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी बताने के लिए प्रयत्न करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने के लिए प्रयास कीजिए। यूरोप में यूनान नाम के एक देश में प्राचीन काल में
मिडास करके, मिडास नाम के एक राजा था, राज करता था। उनका धन के प्रति इतना लोभ था, इतना लोभ था, उनका खुद का लड़की छोड़ के किसी को प्रेम करता था, सोना को प्रेम करता था, गोल्ड, वो भी धन है। तो रात में भी सपना देखता था वो, बहुत सारा धन आ रहे, बहुत सारा धन आ रहे। तो एक दिन क्या हुआ, ये राजा ने धन का जो खजाना है, जहाँ पे जो हमें आजकल बोलते हैं बिस्किट, गोल्ड बिस्किट, तो कोई खजाने में रखा हुआ है। तो अब उन्होंने क्या किया, जाके खजाना खोला एक दिन, आ जाके थोड़ा देख रहे, धन गिनती कर रहे, कितना बिस्किट है सोना का। तो इसी टाइम एक देवदूत आया, आके बोला आपके पास तो बहुत सोना है। तो अब राजा ने बोला जो ये तो थोड़ा सा है। तो देवता बोला इतना होने के नाते भी आप बोल रहे थोड़ा सा है, आपको और चाहिए? तो राजा ने बोला हाँ, मुझे ऐसा चाहिए, मैं जिसको पकड़ो स्पर्श करूं वो सोना बन जाए। तो अब देवदूत ने बता रहे ठीक है, कल सुबह आप जब उठोगे, जिसमें स्पर्श करोगे वो सोना बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, रात को नींद नहीं आया क्योंकि इनका धन का लालची है। तो उन्होंने ऐसा चिंतन में लगा हुआ है सुबह कब होगा, रात भर नींद नहीं आया। सुबह उठने के बाद तुरंत जब स्पर्श किया, मानो एक टेबल सोना बन गया। कुर्सी में बैठा, कुर्सी को स्पर्श हुआ, सोना बन गया। ऐसा करते करते घर में जो भी स्पर्श किया सोना बन रहा है। अभी ऐसा करते करते वो थक गया। बाद में उनको इच्छा हुआ है, थोड़ा भूख लग गया, थोड़ा खाना खाना चाहिए उनको, क्योंकि राजा थे, बुलाया, वो आया नौकर खाना लेके। तो अब उन्होंने खाना जब खाने के लिए हाथ स्पर्श किया, पानी पीने के लिए स्पर्श किया, पानी भी सोना बन गया। अभी आगे जाके जब राइस दाल जो खाना है वो भी स्पर्श किया, भी सोना बन गया। बेचारा ऐसा अंदर भूख में मर रहा है, रो रहा है। बाद में अचानक इनका लड़की आया। आने के बाद लड़की जब आया, इनको थोड़ा गोद में लिया, वो भी सोना बन गया और रोना शुरू कर दिया। तो देवदूत को थोड़ा कृपा हुआ, तो कष्ट लग रहे, वो आया अभी दोबारा। आने के बाद इनका चरण में गिर गया, प्रणाम करने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इतना लोभ है धन का इकट्ठा करने का, इसकी वजह से मैं जो कुछ स्पर्श करता हूँ आपके आशीर्वाद बढ़ लिया है, जो भी स्पर्श करो सोना बन जाएगा। अभी मुझे सोना नहीं चाहिए, आप बोर उठा लीजिए, मैंने वापस ले लीजिए। तो बोला क्या हो गया? बोला मुझे ये शिक्षा मिला है, धन सब कुछ नहीं हो सकते, हालांकि सुना ही है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण है जीने के लिए कुछ खाना पीना। अभी मुझे इतना जलन हो रहा है, तो मैं धन से कुछ होने वाला नहीं है, तो धन नहीं या सोना नहीं खा सकता हूँ मैं। तो अब उन्होंने इनके प्रति कृपा हुआ, थोड़ा जल दिया, पानी दिया, और बोला ये पानी को जो चीज़ आपको सोना बन गया इसके ऊपर क्या करना है, और छिटका, बाद में क्या हो जाएगा, वो जैसे पहले था ऐसा हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है, ये धन की लालच के लिए ये सब चीज़ आते हैं। क्या क्या चीज़ आते हैं? शोकग्रस्त होते हैं, तो अनुवाद में बोलते। हम देखते अर्जुन भी शोकग्रस्त था, इनको युद्ध करने के लिए बोला मुझे ये युद्ध नहीं करना है। क्यों? मेरा पिता माता है, रिश्तेदार है, गुरु है। हम भी देखते हैं कोई रिश्तेदार वगैरह मर जाते हैं तो हमारा भी शोकग्रस्त होता है। हालांकि हम भक्ति कर रहे हैं, कोई हमारा अपना कोई व्यक्ति जाते तो हमें कष्ट होता है,
बाद में कोई मोबाइल आजकल ज़माना में सबसे बड़ा है। एक कहीं नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले मेरे पास मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, एक व्यक्ति आया, दो व्यक्ति आने के बाद मुझे बोलने लगा, प्रभु जी आपके पास भगवान का चरण तुलसी है क्या? बोला क्यों? मैं पहले इनकी स्टोरी जानने के लिए प्रयत्न कर रहे। वो बोल रहे प्रभु जी एक लड़की हमारे रिश्तेदार है, वो हॉस्पिटल में कुमा में। क्यों? बोला इनको मोबाइल नहीं दिया था, इसकी वजह से इतना शोकग्रस्त हो गया वो फांसी लग गया पंखा में। अरे इनको लेके गया, अभी कुमा में है, शरीर छोड़ने वाला है। हमें मोबाइल जैसे बोलते हैं ना, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है, इसी प्रकार नहीं होना चाहिए। बोरा मोबाइल नहीं रहेगा तो मैं आत्महत्या करेंगे हम लोग, ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। इतना इसके ऊपर शौक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं जो लोभ कैसे आता है। जैसे कोई तंका कोई नौकरी करते हैं, वो चाहते हैं 10,000 रुपया है, कैसे लाखों रुपया होगा, ऐसे लोभ रहते हैं अलग अलग। अब बाद में हम देखते हैं क्रोध के बारे में। हम कुछ नहीं, बच्चे लोग कुछ तंग करते चाहते हैं, मांग करते हैं, नहीं मिलते हैं तो क्रोधित होते हैं। हमारे भी जीवन में ऐसे देखते हैं, कोई इच्छा पूर्ण नहीं होता है तो भगवद्गीता में भगवान बोला है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र, रजोगुण के प्रभाव से हमारा भी क्रोध उत्पन्न होता है। आसक्ति, अभी लैपटॉप, बस स्त्री पुत्र परिजन वगैरह वगैरह, आप लोग को पता है, इतना सारा डिटेल्स बताने वाला नहीं है। बॉय पंडित लोग क्या करते हैं, जो बहुत बड़ा पंडित होता है ना, इनका मन में डर रहते, मैं कहीं हार ना जाऊँ, मेरा मान सम्मान का प्रतिष्ठा मुझे मतलब हमारा अहंकार का हानि होगा, वो डर रहते हैं पंडित कभी। इसी प्रकार धन संपत्ति कोई चोरी हो जाएगा, कोई नौकर रखेगा तो देख लेगा, जान लेगा, नौकर नहीं रखना है, आज रात को रुकना नहीं है मेहमान को, हमारे घर में क्या है खजाना पता चल जाएगा, डर रहते हैं ऐसा। और बाद में क्या होता है, जब धन हमारा जीवन में सब नहीं दे सकते, जैसे कथा भी बताए आपको, आत्मा को संतुष्टि नहीं कर सकते, कोई कुछ हो जाते बीमारी तो ये धन हम गरीबी बन जाते कभी कभी। करोड़ रुपया है पिता माता के लिए, बाकी किसी कुछ बीमारी हो गया तो चला जाते, तो ये क्षणभंगुर है। तो असली सुख मिल सकते हैं, आनंद प्राप्त हो सकते हैं हम भगवान के सेवा के द्वारा, भगवान के। और वो सेवा करना है जो सेवा रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी भक्ति रस सिंधु में बताया है, जो हमें कोई अभिलाष नहीं रहना चाहिए। ज्ञान का घमंड, युग का घमंड, बहुत बड़ा तेगी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा मैं बहुत कर सकता हूँ, इस सब घमंड के द्वारा वो हमारा हृदय शुद्धिकरण नहीं होने वाला है। आज नहीं काल इसका परिस्थिति बहुत भयानक होने वाला है। तो हमें भक्ति कर रहे साथ साथ वो भी छोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कम से कम। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो इस आधुनिक सभ्यता में बहुत बड़ा व्यवधान है। कैसे? पहले दिन में क्या होता था, काम के लिए जाते थे और काम करने के बाद आके शाम को आके होरी भजन करते थे। आजकल इतना आधुनिक हो गया, होरी कौन ही भूल गए। कोई किसी को बोलो भगवान का भजन करो, हाँ भगवान तुरी हमें खिलाएगा, कर्म करेगा तो हम खिलाएगा। हम नहीं बोल रहे कर्म मत करो, परंतु ये कर्म भगवान के लिए करने के लिए हम बता रहे, परंतु उनको समझ में नहीं आता है, अक्ल नहीं है, बुद्धि में दिमाग में जो है ना गोबर भरा है। उनको बोला गया है तुम कर्म भी कर सकते हैं, साथ साथ धर्म भी करना चाहिए, दोनों को मिल के चलना चाहिए। नहीं, हम कर्म करने में उससे भगवान संतुष्ट हो जाएगा। भगवान शब्द का पहला अक्षर भी पता नहीं है, भगवान संतुष्ट हो जाएगा, इतना आसानी है नहीं होता है। तो वर्णाश्रम के बारे में प्रभुपाद जी बताया है, जो हम वर्णाश्रम पालन करने से हमें सुखी बन सकते हैं। और ब्राह्मण के बारे में बताया है, जो ब्राह्मण जो है भोरेगी का जीवन धारण करते हैं। जैसे सुदामा का उदाहरण है शास्त्रों में हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कलकत्ता का एक ब्राह्मण का, जो उन्होंने शिष्य लोग
कुछ भी नहीं लेते थे गुरुकुल में। तो बोला है किसी ने राजा के तुम कुछ दान देना चाहते हो? बोला मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, बच्चे को, और मेरा पैर है इमली का पैर है, इमली का पत्ता निकल के तो जो स्टूडेंट पढ़ाता जो